नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले देखते हैं राजधानी भोपाल की खबरें टॉप 10 अंदाज में। शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण के बाद शिवराज ने की कैबिनेट की बैठक। 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। पीसीसी अध्यक्ष विधानसभा वार करेंगे दौरा। कलधार के बदनावर से होगा आगाज। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को शुरू करने की मांग। लॉकडाउन में बस मालिकों को हुए नुकसान का भी किया गया जिक्र। राजधानी भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। भोपाल में आज मिले 50 कोरोना के मरीज। नए एरिया को अपने चपेट में ले रहा कोरोना। प्रदेश भर में किल कोरोना का आगाज। घर घर जाकर आंगनबाड़ी, नगर निगम, पुलिस और आशा कार्यकर्ता कर रही हैं सर्वे। नरोत्तम मिश्रा के यहां सबसे पहले पहुंची टीम। चीन के खिलाफ राजधानी में भड़का लोगों का गुस्सा। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मामा ने फूका चीन का पुतला। चीनी सामान को भी किया आग के हवाले। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में खराबी से गई 2 मरीजों की जान। देरी से पहुंचा टेक्निकल अस्पताल, पहुंचा टेक्निकल स्टाफ। प्रदेश के 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटे में मंदसौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, विदिशा, सीहोर, रतलाम, उज्जैन और नीमच जिलों में भारी बारिश के आसार। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विधिक सहायता केंद्र के साथ मिलकर सारथी प्रोजेक्ट किया शुरू। प्रोजेक्ट से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मिलेगी विधिक सहायता। भोपाल के पुराने शहर में नगर निगम के टैंकर में खेलते खेलते गिरा 16 साल का लड़का। लोगों ने दी पुलिस को सूचना। बच्चे का पुलिस ने किया रेस्क्यू। और चलिए इंदौर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। इंदौर जिले की महू से विधायक उषा ठाकुर ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। उषा ठाकुर पहले इंदौर के विधानसभा 1 और 3 से विधायक रही हैं। 3 महीने बाद खुली खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां। कैमरे की निगाह में 3 दिन तक होगी दान राशि की गिनती। लॉकडाउन के कारण पेटियां नहीं खोली जा सकी थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद शंकर लालवानी को लिखा पत्र। इंदौर में धार्मिक स्थल खोलने की मांग। कहा शराब दुकान से लेकर खुल गए हैं शॉपिंग मॉल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति को लेकर फिर हलचल तेज। कुलपति पद के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू प्रकरण वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन। गुरुवार को कम बादल और तेज धूप के कारण लोग उमस से हुए परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर में अगले 2 दिन में हो सकती है हल्की बारिश। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। पिछले 24 घंटे में मिले सिर्फ 19 पॉजिटिव मरीज। स्वस्थ होने पर 24 नए मरीजों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। मास्को में फंसे 143 भारतीयों को लेकर पहुंची स्पेशल फ्लाइट। इंदौर के 24 यात्रियों को किया गया क्वारंटीन। वंदे मातरम मिशन के तहत हुई भारतीयों की घर वापसी। 1.5 साल पहले अंधे कत्ले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड का एक आरोपी सुधाकर मराठा गैंग से जुड़ा हुआ है। माफिया जीतू सोनी पुलिस को पूछताछ में नहीं कर रहा सहयोग। अब सबूत जुटाकर न्यायालय में देने की तैयारी में है पुलिस। जीतू को खुद को बता रहा निर्दोष। कोरोना संक्रमण के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया। मेरिट आधार पर मिलेगा दाखिला। शारीरिक दूरी का भी करना होगा पालन। और चलिए अब देखते हैं ग्वालियर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में ग्वालियर चंबल अंचल की लगी लॉटरी। ग्वालियर चंबल अंचल से मंत्रियों की संख्या हुई 12। आज कुल 11 मंत्रियों ने ली शपथ। ग्वालियर चंबल अंचल के इतिहास में यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 8 पूर्व विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रद्युमन सिंह, इमरती देवी, अरविंद सिंह कैबिनेट में मंत्री बने।
प्रद्युमन सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थकों में दिखा खासा उत्साह। हजीरा इलाके में प्रद्युमन के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए और मिठाइयां बांटकर मनाई खुशियां। सिंधिया के कट्टर समर्थक इमरती देवी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डबरा अंचल में खुशी की लहर। इमरती के समर्थकों ने भी ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। ग्वालियर ग्रामीण से बीजेपी विधायक भारत सिंह कुशवाहा को पहली बार मिली मंत्रिमंडल में जगह। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। दिल्ली निवासी अंश हेलमेट जागरूकता को लेकर पिछले 20 माह से हैं भारत भ्रमण पर। अंश अब तक 95,000 किलोमीटर की दूरी कर चुके हैं तय। ग्वालियर चंबल अंचल में 1000 से ज्यादा निजी बसों के पहिए जाम। बस ऑपरेटर लॉकडाउन के दौरान टैक्स माफ करने की मांग पर अड़ी। बारिश न होने के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। लोग गर्मी और उमस से परेशान। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद जताई बारिश की संभावना। जीवाजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने की यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बाहरी लोगों के आने के चलते बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते रेलवे प्रशासन ने की सख्ती। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के आने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई। और चलिए अब देखेंगे जबलपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में महिला आरक्षण को लेकर 2 माह पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की गई थी। किल कोरोना अभियान के मद्देनजर जबलपुर में पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंची। करीब 31,000 घरों में सर्वे किया। मां नर्मदा के तट पर बसी संस्कारधानी में इस साल शिव भक्त कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकेंगे। कोरोना को देखते हुए प्रशासन और धर्मगुरुओं ने धार्मिक आयोजनों को रद्द करने का लिया फैसला। शिवराज के मंत्रिमंडल पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने साधा निशाना। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर ऐसे नेताओं को दिया मौका जो विधिवत रूप से निर्वाचित नहीं। जबलपुर में शराब का अवैध कारोबार थम नहीं रहा है। हनुमानताल थाना पुलिस ने ऐसे ही 2 तस्करों को रंगे हाथों शराब के साथ पकड़ा। कार में शराब लाकर शहर में बेच रहे थे। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एमडीएस फर्जीवाड़ा का मामला सामने भोपाल पहुंचा। मास्टरमाइंड कहे जा रहे पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विशाल भार्गव को प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए मूल विभाग में वापस भेजे जाने का आदेश। चीन सेना द्वारा भारतीय सीमा में की गई हरकत पर लोगों का आक्रोश अभी भी जारी है। जबलपुर में राजनीतिक दलों के बाद अब आम जनता भी चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी वस्तुओं के उपयोग का विरोध कर रही है। जबलपुर में कांग्रेस के विधायक इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, लखन घनघोरिया और विधायक विनय सक्सेना ने की नगर निगम आयुक्त से मुलाकात। शिवराज कैबिनेट में महाकौशल और विंध्य को पूरी तरह से उपेक्षित करने का पूर्व मंत्री ने लगाया आरोप। लखन घनघोरिया ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और इस बीच पूरे मध्य प्रदेश से कैबिनेट में जगह पाने वाले चेहरों को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। एक और जहां सिंधिया खेमे से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे, तो वहीं बीजेपी के कुछ कद्दावर चेहरे इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। बात महाकौशल की करें तो शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार में इस अंचल से सिर्फ एक ही मंत्री को जगह मिल सकी है। और चलिए अब देखेंगे राजधानी रायपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। राजधानी रायपुर के जीआरपी कॉलोनी में लोगों का चलना दूभर। शहर के मध्य में खस्ताहाल सड़कों से लोग काफी परेशान हैं। जीआरपी कॉलोनी में रहते हैं पुलिस विभाग के कर्मचारी। महापौर एजाज ढेबर ने शहर के वार्डों की सफाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जोन कमिश्नरों की बैठक बुलाकर हिदायत दी। बरसात के दौरान वार्डों में गंदगी न फैलने और पेयजल की समस्याओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 बड़े अपराध को लेकर मामला दर्ज हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर आजाद थाने क्षेत्र में एक अधेड़ पर चाकू से हमला हुआ, तो वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र में सूने मकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी हुई। राजधानी के वार्डों में अब मोहल्ला क्लिनिक का संचालन। सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद नगर निगम ने
तेज किया काम। निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक का होगा संचालन। राजधानी के तालाबों की देखभाल के लिए अब 5 लोगों की होगी तैनाती। 5 कर्मचारियों का गैंग नियमित रूप से जोन स्तर पर तालाबों की सफाई का कार्य करेंगे। सभी 10 जोन के कमिश्नरों को आदेश जारी हुआ। 21 जून को इंडिगो 6E5039 विमान से लौटने वाला एक यात्री निकला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने सभी यात्रियों को क्वारंटाइन रहने की अपील की है और 104 हेल्पलाइन नंबर पर अपने विषय में जानकारी देने को कहा है। स्मार्ट सिटी में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए शहर के डिवाइडर और चौक चौराहों की हो रही है सजावट। भगत सिंह चौक से विधानसभा रोड, शंकर नगर, तेलीबांधा, एयरपोर्ट रोड सहित अन्य स्थानों को सजाया जा रहा है। रायपुर शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। 30 जून को 49 मरीज और 1 जुलाई को 31 मरीज मिलने के बाद यहां कुल मरीजों की संख्या 355 पहुंची है और अब तक 199 मरीज स्वस्थ हुए। 154 का उपचार जारी है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में ट्रेड यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन की तैयारी। कल होगा देशव्यापी आंदोलन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इंटक, एटक, सीटू, बैक, बीमा राज्य और केंद्र के कर्मचारी लेंगे आंदोलन में हिस्सा। तेज गर्मी और उमस से रायपुर शहरवासियों को मिल सकती है राहत। 3 से 5 जुलाई तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी टॉप 10 में। चलिए अब देखेंगे बिलासपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। प्रेम प्रसंग में पड़ोसी युवक द्वारा नाबालिग को भगाने के बाद 3 भाइयों ने बाप बेटे को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कोल उद्योग के संयुक्त ट्रेड यूनियन गुरुवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर। बिलासपुर में एससीसीएल मुख्यालय के सामने यूनियन के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। बिलासपुर में कोरोना का कहर जारी। एक साथ मिले कोरोना के 3 मरीज। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। स्वास्थ्य विभाग अब संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश कर रहा। कोरोना संक्रमण के दौरान चलाए गए कोविड स्पेशल पार्सल ट्रेन से अकेले जून के महीने में 6000 टन पार्सल की ढुलाई की हुई। रेलवे को 1.3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। बिलासपुर एसपी ऑफिस के सामने लगाया गया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। एसपी कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और फरियादियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया सैनिटाइजर मशीन। बिलासपुर के वार्ड 10 में श्री सुरभि गौ सेवा आश्रम और अस्पताल का शुभारंभ। सिरगिट्टी क्षेत्र में गायों को होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए आश्रम का किया गया शुभारंभ। कलेक्टोरेट परिसर में बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। नगर निगम को दिया पार्किंग व्यवस्था को सुधारने का निर्देश। कोटा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए दुर्घटना में युवक की मौत मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों ने युवक की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से लगाई गुहार। व्यापार बिहार में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सड़क से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आए दिन सड़क में जाम के हालात। निगम प्रशासन नहीं कर रहा मॉनिटरिंग। बिलासपुर में फिर हुआ मौसम में बदलाव। आसमान में सुबह से छाए रहे बादल। तेज हवा के कारण तापमान में दर्ज की गिरावट। आने वाले 2 दिनों में हो सकती है बारिश। और अब देखेंगे दुर्ग भिलाई की खबरें टॉप 10 अंदाज में। लॉकडाउन में छूट के बाद अब बीएसपी प्रबंधन ने उत्पादन को पटरी पर लाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। 3 महीने से बंद 2 ब्लास्ट फर्नेस में से ब्लास्ट फर्नेस 7 ने शुरू किया उत्पादन। अब प्लेट मिल से उत्पादन शुरू करने की तैयारी। धमदा रोड पर स्थित शांतिनगर क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने का विरोध। स्थानीय रहवासी सड़क पर उतरे। लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। छावनी थाना अंतर्गत मदर टेरेसा नगर में रहने वाली एक महिला की करंट लगने से मौत। मृत महिला गजेश्वरी चतुर्वेदी का पीएम करवाने के बाद पुलिस ने
शव परिजनों को सौंप दिया। बाल संप्रेक्षण गृह में मारपीट करने वाले 9 अपराधियों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। अपराधियों ने 23 जून की रात केयरटेकर के हाथ पैर बांधकर मारपीट की और फरार हो गए थे। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक का पत्र मिलने के बाद पुलगांव पुलिस जांच कर रही है। भिलाई के वृंदानगर में एक शादी समारोह में शामिल होने गई एक नाबालिग छात्रा अचानक गायब। परिजनों की शिकायत के बाद विशाली नगर थाना में छात्रा के अपहरण का केस दर्ज कर दुर्ग जिले में ही अब कोरोना की स्क्रीनिंग और कन्फेक्ट्री जांच हो सकेगी। जिला अस्पताल परिसर में बने बायोसेफल सेफ्टी लेवल लैब को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अनुमति मिली है। भिलाई दुर्ग में आवारा मवेशियों के कारण लोगों का चलना मुश्किल। आवारा मवेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर नहीं, सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशी। भिलाई के डीपीएस चौक में जल्द ही विश्व स्तरीय उद्यान का निर्माण होगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की इस अनूठी पहल से रिसाली क्षेत्र की 1 लाख जनता होगी लाभान्वित। प्रथम चरण में करीब 1.5 एकड़ भूमि में एवं भविष्य में पूरे 6 एकड़ भूमि पर यह गार्डन विकसित होगा। पाटन क्षेत्र के अंतर्गत खोरपा नाले में मिली महिला की लाश की शिनाख्त हुई। ग्राम सोमनी राजनान गांव निवासी कंचन के रूप में हुई पहचान। 3 दिन पहले अपने घर से काम पर जाने के लिए निकली थी महिला। वेतन वृद्धि रोके जाने के विरोध में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लोगों ने किया प्रदर्शन। फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कोविड-19 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कराने जैसी 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। और चलिए अब देखेंगे अंबिकापुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। अंबिकापुर में पहली बरसात के बाद से देशी मशरूम की बिक्री जोरों पर है। आदिवासियों के परंपरागत कंद पुट्टू को देशी मशरूम के रूप में लोग पसंद करते हैं। 400 रुपए किलो की दर से बिकने वाला पुट्टू को लेने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए आए बेड स्ट्रेचर पड़े हैं खुले आसमान के नीचे। मेडिकल सामग्री की सुध लेने वाला कोई नहीं। कीमती सामानों में बारिश के चलते लग सकती है जंग। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में बने संभागीय रोजगार कार्यालय में शौचालय की हालत बदहाल। यहां पहुंचने वाले बेरोजगार युवक युवतियों के लिए शौचालय बना मुसीबत। लोग खुले में जा रहे शौच के लिए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब कोरोना के टेस्ट हो सकेंगे। यहां संचालित लेबोरेटरी में पहले दिन 5, दूसरे दिन 6 और आज 24 टेस्ट किए गए। नगरपुर ब्लॉक के मुंगेरा कला गांव में गौठान निर्माण विवादों के घेरे में पूर्व सांसद के गृह ग्राम इलाके के लोगों ने पट्टे की भूमि और काबिज भूमि पर गौठान निर्माण का लगाया आरोप। गांव वालों की मांग है कि गौठान निर्माण का काम गांव की शासकीय भूमि पर हो। अंबिकापुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से सभी विभागों की बैठक अलग अलग समय में होगी आयोजित। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में जीवन दीप समिति के विभिन्न कार्यों को ठेके पर देने को लेकर विरोध प्रदर्शन। सफाई कर्मियों के अलावा जीवन दीप समिति के लोगों का आरोप है कि उनको अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ठगा गया। सरगुजा संभाग के सूरजपुर के पाल केवरा गांव में निर्माण कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी। 4 लाख से अधिक लागत के बने कई कुओं ने निर्माण के बाद तोड़ा दम। हितग्राहियों की जमीन पर मनरेगा के तहत बनाए गए हैं कुएं। अंबिकापुर के सिद्धू महामाया मंदिर के पट कोरोना महामारी के कारण अभी भी बंद हैं। पुजारी और श्रद्धालु मंदिर के पट बंद होने से मायूस। मंदिर के खुलने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर जारी है थूकना। प्रतिबंध का नहीं दिख रहा असर। प्रशासन की कार्रवाई बनी दिखावा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।